हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो इसमें ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, टेबल आपको इसकी वैल्यूज याद करनी है। सारी वैल्यूज याद नहीं करनी है, इसमें बस आपको साइन की और कॉस की, साइन की वैल्यू बस मोस्टली जो मेन है वो साइन की वैल्यू आपको याद रखनी है। बाकी जो है आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। जैसे साइन में इसकी वैल्यू देखो, साइन 0 पे कितना है 0, 30 पे कितना है 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अब जो cos थीटा होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। इसका जो 90 पे वैल्यू है वो इसकी 0 पे होगी, जो इसकी 60 पे वो 30 पे होगी, 45 की 45 पे ही रहती है, 30 की 60 पे आ जाती है, 0 की इस पे। इसी तरीके से हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर tan की वैल्यू चाहिए तो बस इसमें डिवाइड देते जाओ, 0/1, 1 बाई ये डिवाइडेड बाई दिस बाई दिस बाई दिस बाई दिस, तो ये आपको वैल्यूज आ जाएंगी। इसी तरीके से कॉट थीटा, tan थीटा का उल्टा है, जो इसकी 90 पे वैल्यू होगी वो इसकी 0 पे होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा का बस रेसिप्रोकल करते जाओ, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, और 1/2 का 2 हो जाएगा, और 0 का 1/0 लिखेंगे तो वो इन्फिनिटी होता है, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। कोसेक थीटा में कोसेक थीटा में इसकी वैल्यूज का जो 90 पे होगी वो इसके 0 पे आ जाएगी। बस यही सब इस टेबल में है। लेकिन अब इन सब का मतलब क्या है, ये डिग्रीज पे ये वैल्यू जो है ये कैसे आई है हमारे पास। ठीक है, और इन एंगल्स का मतलब क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा कि ये साइन कॉस टेन है क्या, इन एंगल पे ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको चेक कर लेना। तो अभी हम देखते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.2। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन में साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। ठीक है, तो अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 है साइन की, तो इसकी जगह √3/2 लिख दिया। cos 30 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2, cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो बॉड मास से ये पहले सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आएगा, प्लस ये आएगा 1/4। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4, 3 + 1 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, इनको सॉल्व करने के और भी मेथड है, लेकिन अभी आपको इसी तरीके से करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से ये बाकी के ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। मैं सीधे 5th वाला कर रहा हूँ। तो 5th वाले क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज आपको जो इसमें ध्यान रखनी है, जो ट्रिग्नोमेट्री का रूल है पावर का। जैसे अगर मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि इसको हमने ऐसे लिख दिया कॉस थीटा का स्क्वायर। ये जो है गलत है। ठीक है, सही क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पूरा एंगल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, वो मेथड गलत है। तो अब इसी को देखते हुए इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब जिन्होंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा उनको पता है कि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी टेबल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर 60 पे कॉस की 60 पे वैल्यू क्या है 1/2, तो 5 तो मल्टीप्लाई में है इंटू 1/2, और ये स्क्वायर लगा है तो इसलिए इस पे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30। sec 30 की वैल्यू देखो, sec 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो 2/√3 लगा देंगे।
ठीक है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और 1 पे स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 1/2, तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 कितना, कॉस स्क्वायर 30 अंडर रूट 3/2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, बस ये तो सॉल्व करना आपको आता ही है। तो ये कितना हो जाएगा 5/4 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 पहले इस पे पावर लगेगी, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 16 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1/1 डिवाइडेड बाई 1/4 माइनस 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे एलसीएम कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 4 3 5 3 15 प्लस 3 4 16 64 और माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 4/4, ये 1 हो गया, तो ये चीज हमारे पास बची, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 प्लस 64 एंड माइनस 12, ये आ जाएगा हमारा 67 और नीचे क्या है 12, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 67 डिवाइडेड बाई 12, 2 10 30 प्लस 1 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए इसको 2 10 30 कितना है 1/√3, तो यहाँ पे 1/√3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो गया 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, अब इस पूरे क्वांटिटी को ऊपर भेजेंगे तो कैसा आएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और ये 3 से ये अंडर रूट 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आया √3/2, √3/2 10 में किसकी वैल्यू है √3/2 10 में नहीं है, तो ये वैल्यू है हमारी √3/2 साइन 60 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसमें देखो इनमें से कोई ऑप्शन दिया है, cos 60 दिया है, साइन 60 दिया है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, तो इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या है 1, 10 45 कितना है ये रहा 1। ठीक है, 1 माइनस 1 स्क्वायर एंड 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या है 0/1, तो 0/1 तो 0 ही होगा। ठीक है, इसका आंसर 0, थर्ड वाला साइन 2a अपॉन 2 साइन a इज ट्रू। इसमें हमको ऐसी वैल्यू a की जगह बतानी है कि ये जो जब एंगल की वैल्यू रखें तो ये इक्वल हो जाए, तो ऐसा कब हो सकता है, तो साइन 0 पे देखो, साइन 0 पे ये पूरा क्या हो जाएगा 0 और 2 इंटू साइन 0 पे ये भी 0, 0 पे 0 इक्वल्स टू 0, तो 0 पे इक्वल आ रहा है। ठीक है, जब a इक्वल्स टू 0 होगा एंगल की जगह कितना होगा 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 होगा। ठीक है, और किसी वैल्यू के लिए नहीं हो सकता, देखो साइन 2 इंटू 30 अगर 30 रखते हैं बराबर में 2 साइन 30, तो ये साइन 60 हो जाएगा और ये साइन 30 रहेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू 2 इंटू 1/2 होती है, तो ये देखो इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। ऐसे ही दूसरी वैल्यूज भी आप एंगल की जगह रखोगे तो उसमें भी नॉट इक्वल्स टू ही आएगा, जो इक्वल्स टू रहेगा बस वो 0 डिग्री पर रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो
सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। 2 tan 30 कितना है? tan 30 इज 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/√3 लिख सकते हैं इसको, और इसको 1 माइनस 1/3 लिखेंगे, तो ये 2/√3 है, और ये 3 माइनस 1 2/3 है, ये ऊपर जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से ये √3 कैंसिल, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको हम क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये 3 को हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो इस √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचेगा। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, √3 क्या आंसर है। अब √3 आंसर आया। √3 देखो 10 के पास होती है वैल्यू, √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 की होती है, cot 30 की होती है, और किसी की नहीं है। ठीक है, तो इनमें से देखो कोई ऑप्शन में दिया है tan 60 या cot 30, तो tan 60 दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, tan 60। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया थर्ड क्वेश्चन में tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, tan a प्लस बी हमको कितना दिया है, √3, tan a माइनस बी दिया है 1 माइनस √3। अब a की जो एंगल की वैल्यू है वो किससे किसके बीच में बोली जा रही है कि a प्लस बी जो रहेगा 0 से 90 के बीच में रहेगा। और a जिसमें ग्रेटर है b से, तो एंगल की कंडीशन क्या है कि a प्लस बी जो है वो 90 से छोटा है और 90 के बराबर हो सकता है और 0 डिग्री से बड़ा होगा, और जिसमें a बड़ा होगा b से। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, √3। ठीक है, और tan a माइनस बी पे कितना है, 1/√3। ठीक है, अब सिंपल सा है, इसमें टेबल पे आ जाओ। √3 tan a प्लस बी में कितना है, tan a प्लस बी में √3, मतलब √3 वैल्यू किस पे है, tan 60 पे है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan 60। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60, तो a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 60। ठीक है, a माइनस बी 1/√3 किस पे, 30 पे, इसी तरीके से a माइनस बी इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। ठीक है, तो a प्लस बी 60 है, a माइनस बी 30 है, सॉल्व कर लेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2a, और ये कितना आ गया 90, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 45, तो a 45 है। ठीक है, अब पहली इक्वेशन में वैल्यू रख दो, a 45 है और हमारे पास a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 60 है, तो अगर a 45 है तो b कितना होगा, 60 माइनस 45, मतलब b कितना आया 15। ठीक है, तो a कितना है 45, b कितना है 15, तो यही तो बोल रहे थे a की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, b से, तो a की वैल्यू 45 है, b से जो कि बड़ी है, और क्या बोल रहे थे कि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, तो a प्लस बी जो देख लो ऐड करके 45 प्लस 15 0 से बीच में आ रहा है। ठीक है, 60 के, और वो वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, a प्लस बी जो है 0 से 16 के बीच में, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, वैल्यू ऑफ a इज 45 एंड b इज 15। ठीक है, यहाँ पे लिख लो चाहो तो इसका आंसर कि a इक्वल्स टू कितना आ गया 45 एंड b इक्वल्स टू आया 15। ठीक है, स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन
ए प्लस साइन ए बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू बोल रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए प्लस बी मान लो मैं पहले ए इक्वल्स टू 45 ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू कुछ भी 30, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, या थोड़ा इजी रखते हैं इसको क्योंकि इसकी वैल्यू ए इक्वल्स टू मैं 30 ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू मैं 60 ले लेता हूँ, ठीक है। तो साइन 30 प्लस 60 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 प्लस 60 कितना होगा, साइन 90 हो जाएगा, इक्वल्स टू साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 √3/2, तो साइन 90 1 होता है, और ये √3 प्लस 1/2 आया, तो ये नॉट इक्वल्स टू आया। सेकेंड केस में देखते हैं क्या कभी इक्वल भी हो सकता है। तो इस केस में a इक्वल्स टू मैं 0 ले रहा हूँ और b इक्वल्स टू मैं 90 ले रहा हूँ, तो साइन 0 प्लस 90 इक्वल्स टू साइन 0 प्लस साइन 90, ठीक है। तो साइन 0 प्लस 90 कितना होगा, साइन 90 इक्वल्स टू साइन 0 प्लस साइन 90। तो यहाँ पर देखो 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1, ठीक है, 1 इक्वल्स टू 1। तो फॉर सम वैल्यूज ऑफ a and b it is true and for some values of a and b it is false। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं हमेशा ही इक्वल रहेगा, ये बीच में इक्वल लगा है ना, ये हमेशा ही इक्वल होगा, तो इसीलिए ये क्या होगा false। अगर ये इतना लिख देते कि for some values this can be true and this can be false, तो ऐसा अगर कुछ स्टेटमेंट होता तो इसमें हम इजीली बोल पाते कि हाँ ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में तो ये हमेशा बोल रहे हैं कि इक्वल ही रहेगा, तो ये केस में तो ये फॉल्स हो गया। अब बोल रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो देखो थीटा 0 से 30, 30 से 45 ये हो रहा है, साइन की वैल्यू भी एंगल के साथ बढ़ रही है, 0 से 1 पहुंच गई ना, तो 0 से 1 पहुंची मतलब थीटा के साथ बढ़ गई, तो ये ट्रू हुआ। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा की वैल्यू देखो 1 थी 0 पे और एंगल बढ़ा तो 0 हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये तो फॉल्स हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है हर वैल्यू के लिए, देखो 0 पे क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, ठीक है। क्या 30 पे इक्वल है, नहीं है, मतलब किसी भी वैल्यूज के लिए ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या होगा फिर फॉल्स। कॉट इज नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री, तो कॉट को देखो नॉट डिफाइंड एट 0 डिग्री, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके मतलब अगर आपको समझने हैं तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको चेक कर लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक्स